टाइगर फोर्स इंडिया संगठन के सबसे प्यारे और दुलारे राष्ट्रीय महासचिव विनय पाल जी का स्वागत करना चाहूँगी। जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो चुके हैं, वो जब से आए हम देख रहे हैं कि वो सभी का स्वागत कर रहे हैं। और कहते हैं ना, जो इंजन का डब्बा होता है, जो डब्बे का इंजन होता है, वो पूरे संगठन को एक सूत्र में बांधकर चलाता है। तो हमारे शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री विनय पाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहूँगी। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। विनय जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मंच संचालक का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे अपने विचार आप सभी के समक्ष रखने के लिए यहाँ पर बुलाया। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया की महाराष्ट्र कार्यकारिणी का, कि जिन्होंने विशेष अतिथि के तौर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित कर सत्कार किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खूबसूरत सा एक पल जिंदगी का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत सा एक पल जिंदगी का किस्सा बन जाता है। जाने कौन वक्त किस घड़ी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जाने कौन किस घड़ी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में कभी कभी, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में कभी कभी, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। और यही रिश्ता बन चुका है हम शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन के सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री धामू पाल जी, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती वीनू पाल जी, और हमारे गडेरिया गांव के प्रखर चिंतक और लेखनी के जादूगर माननीय श्री उमाशंकर पाल जी, कि जिन्होंने मुझे ये मंच अवगत कराया, इस मंच पे मुझे बुलाया, शेफर्ड टाइगर फोर्स संगठन से हमें जोड़ा और हमें ये मौका दिया कि शेफर्ड टाइगर फोर्स संगठन के मंच द्वारा हम आप सभी की सेवा कर सके। आप सभी पर हो रहे अत्याचार और अन्याय की खिलाफत करते हुए गडेरिया कौम की आवाज बुलंद कर महाराष्ट्र कार्यकारिणी तक पहुंचा सके। और इसके लिए आप सभी का साथ, विश्वास, प्यार, दुलार और आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है। आज का यह प्रोग्राम खासकर हमारे मिलने का एक सिर्फ योग है। मिलना तो हम आपसे बहुत पहले से चाह रहे थे, लेकिन मिलने का आज योग आया, जो आपसे रूबरू मुलाकात हो रही है। सोशल मीडिया के द्वारा कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ लोगों से आज रूबरू परिचय हो जाएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हमारे गडेरिया कौम पर आज भी कहीं अत्याचार, अन्याय कुछ भी होता है तो हम दूसरे कौम के नेता की अपेक्षा करते हैं कि वो आए और हमारे लिए आवाज उठाए, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाए, शासन प्रशासन तक पहुंचाए और हमें न्याय दिलाए। क्यों हम सक्षम नहीं है? क्या हमारे गडेरिया कौम का कोई नेता हमारे लिए हमारा साथ नहीं दे सकता है? क्यों नहीं दे पा रहा? आज तक सांसद, विधायक, पार्लियामेंट सदस्य, मंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे गडेरिया कौम के लोग क्यों नहीं बन पा रहे? उसका क्या कारण है? क्योंकि और हैं, अगर कुछ लोग बने भी हैं तो वो उंगलियों के गिनने के बराबर है। तो इसका मुख्य कारण है हमारी शिक्षा, जो कि शेफर्ड टाइगर फोर्स संगठन का मोटो भी है कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक हिस्सेदारी, ये हमारे शेफर्ड टाइगर फोर्स संगठन का मोटो है। और इसी को लेकर शेफर्ड टाइगर फोर्स संगठन इस समाज में काम कर रही है। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी अगर हमें लेनी है तो हम सभी को
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। कहा जाता है ना, शिक्षा उस शेरनी के दूध जैसा है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपका सामाजिक वैचारिक विचार परिवर्तित नहीं होंगे, आपको सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपको एकजुटता का महत्व नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप अपना राजनीतिक हक एकजुट होकर ले सकते हैं, और उसके लिए हमें एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे एक साथ आना होगा। हम खुद अभी आपस में बटे हुए हैं, अनेकों संगठन हमारे समाज में हैं। उन सारे संगठनों को, सारे राजनीतिक पार्टियों को, सभी को एक साथ आकर एकता के साथ एक जगह अपने पूरी ताकत लगानी होगी, तब जाकर कहीं हमें हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं तो यह कर पाना, बिल्कुल हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी मिल पाना हमें मुश्किल है। इसीलिए हम सबको एकत्रित आने की बहुत सख्त जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत काबिल महिलाएं हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रही है। अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमारे भारत देश में अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पर कामयाबी हासिल की है। पुण्य श्लोक माता श्री अहिल्याबाई होलकर, पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, ये सारी महिलाएं हैं जिनको पढ़ा, देखा और सुना जा सकता है, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची और आपके सामने एक जिंदा मिसाल कायम की है। अगर हम महिलाओं को भी अपना हक लेना है तो हमें आगे आना पड़ेगा, और इस पुरुष प्रधान समाज के बराबरी करते हुए, उनको टक्कर देते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं कहीं हम महिलाएं भी गलत साबित हो रही है कि हम अपना हक शायद लेना नहीं चाहती, या ले नहीं रही है, या हमें पता नहीं है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या है। उसके लिए आपको हमारे समाज की, हमारे देश की ये जो वैचारिक बेड़ियां हैं, इन्हें एकजुटता के साथ तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। हमेशा हमें कहा जाता है कि महिलाओं को बराबरी का हक चाहिए, कोई हमें बराबरी का हक मत दो, सिर्फ हमारी हिस्सेदारी हमें दे दो बस। महिलाएं क्या करें क्या ना करें, इस विचार पर आप अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। महिलाएं अगर काबिल हैं तो उन्हें वो करने दें जो वो करना चाहती हैं, और इसमें सबसे बड़ा साथ होगा हमारे पुरुष प्रधान समाज का। कहीं ना कहीं उनके साथ के बिना यह करना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आज अगर मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ, आपके समाज के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे पिताश्री का, मेरे पति का, मेरे भाई का, और आप सब जैसे सहयोगियों का, जो मैं आप यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ गलत मानसिक लोगों की विचारधारा के वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं। पुरुष प्रधान समाज के बारे में हम हमेशा लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुरुष एक जैसे होंगे या उनकी वैचारिक शक्ति एक जैसे होगी। सबकी शक्ति अपनी अपनी अलग अलग है, सोचने की, समझने की, और एकजुटता के सिवाय हमारा उत्थान नहीं होगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर सचमुच आप सभी हमारे गडेरिया कौम को आगे ले जाना चाहते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाना चाहते हैं, तो आप सभी को एक मंच पर, एक झंडे के नीचे आना होगा, और जिसमें काबिलियत हो उसके नेतृत्व में हमें काम करना होगा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के इस आयोजकों का, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कर हम सबको आमंत्रित किया और गर्व महसूस करवाया कि हम शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के सदस्य हैं। अगर गलती से किसी का आभार व्यक्त करना रह गया हो, स्वागत करना रह गया हो, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं।
हमारी गलतियों को आपकी बहन बेटी समझकर माफ कीजिएगा। और आज जो यहाँ पर बातें हुई ये घर पर जाकर भूल नहीं जाना कि बस हम मिले, शेफर्ड टाइगर फोर्स संगठन का एक प्रोग्राम हुआ, हम एक दूसरे से रूबरू हुए। इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, और सब विचार और मंथन ही मत कीजिए, इसको कार्य रूप में कैसे बदला जा सकता है, इस पर हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। और मैं अपने महिला बहनों से जरूर ये कहना चाहूंगी कि आपको किसी भी मंदिर में पुजारी के लिए कभी देखा है आपने? कोई महिला पुजारी है किसी मंदिर में? देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है कोई महिला पादरी है, कोई महिला मौलवी है? नहीं। ये अधिकार हमें हमारा देश, हमारा समाज बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन ये अधिकार हमें दिया है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके संविधान ने। तो उस संविधान को, अपने हक को जानिए, पहचानिए और अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे को बदलते हुए लड़की हूँ, लड़कर अपना हक ले सकती हूँ, ये नारा कायम कीजिए। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगी, आप अपने समाज का नेतृत्व नहीं करेंगी, आपको ये समाज कुछ भी कीमत नहीं देने वाला है। आप सबके अंदर हुनर है, कुछ न कुछ हुनर आप सभी के अंदर छुपा है, बस आपको आगे लाने की देरी है। ये कहते हुए धन्यवाद देना चाहूंगी संचालक जी का कि उन्होंने मुझे अपने विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया, और आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे अच्छी तरीके से सुना। गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मां अयोध्या, जय धनगर गड़ेरिया समाज, जय भारत। धन्यवाद।